अनसंग हीरोज हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारा भारत है 1947 से जब से हमने आज़ादी ली, और विशेष तौर पर हम देखते हैं कि 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत की ख्याति, उसका जो प्रभाव जो है सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं इंटरनेशनल लेवल पर बना है, और आम लोग जो हैं आखिर में बैठा हुआ व्यक्ति वहाँ से लेके और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक नया माहौल बना है, उसमें बहुत बड़ा योगदान उन हमारे हीरोज़ का है, हमारे राष्ट्रवादी लोगों का है, जो नींव का पत्थर बन गए। उनका आपको किसी बड़े इतिहास के किताबों में उनका नाम नहीं मिलेगा। शायद उस समय इस प्रकार की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी या इस प्रकार का सोच नहीं, और जिस रास्ते पर वो चले उनको शायद लगता था कि उन्होंने कभी वो सोचा नहीं कि हमें भी कोई याद करेगा, लेकिन आज वही जो नींव का पत्थर है, उसी के आधार पर इतना बड़ा जो एक इमारत जो राष्ट्र की जो उसका निर्माण हुआ है, और आज हम अंतर्राष्ट्रीय जो है रोल भारत का बना है, बहुत बड़ा श्रेय उन अनसंग हीरोज़ के लिए वो जाता है। उसी के मद्देनज़र आज जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है, जिसमें हम उन हीरोज़ को, और उसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो शायद आज दुनिया में नहीं हैं, अमर हो गए हैं, उनके परिवारों को बुला के इस प्रकार से उनको सम्मानित करना, क्योंकि उन परिवारों का भी बहुत बड़ा रोल रहा। अगर वो महानुभाव, वो महापुरुष जो है, अगर वो फ्रंट पर जाकर लड़े, किसी भी रूप में लड़े, तो उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो उन परिवारों को सम्मानित करने के लिए और उन हीरोज़ को सम्मानित करने के लिए आज ये कार्यक्रम आज किया है। मैं उन सभी जो हीरोज़ हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनको अपनी श्रद्धांजलि भी देता हूँ, और उनके परिवारों को जो है साधुवाद देते हैं जो हमारे निमंत्रण पर यहाँ पर आए। थैंक यू। मैं सभी को 11 बजे का समय दिया था, क्योंकि सबके पास टाइम की बहुत आजकल किल्लत रहती है, तो 10 मिनट लेट होने से मैं क्षमा चाहता हूँ। माइक छोटा वाला माइक कुछ ऐसा था कि जो प्रोग्राम आज हम करने जा रहे हैं, उसके भाव में मैंने 2 पंक्तियां लिखी हैं। पहले मैं उन पंक्तियों को बोलूँगा। जिए देश के लिए देश तिल तिल कर मर जाना सीखे, अच्छी धारा का व्रत अपना अपना कर, बूंद बूंद डल जाना सीखें, अडिग रहे जो जंजा में भी ऐसी ज्योति जगाना सीखें, जननी के पावन चरणों में जीवन पुष्प चढ़ाना सीखें। तो ऐसा ये प्रोग्राम है आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में, देश की हर रियासत में और हर रियासत के हर जिले में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक ही लक्ष्य ये रहा कि 47 के बाद जिस तरह देश आजाद हुआ, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग जो सेल्फलेस सर्विस जिन्होंने दी, जिन्होंने देश को खड़ा करने में अपना योगदान दिया, लेकिन कहीं भी उन्होंने ना अपनी फोटो खिंचवाई और ना ही कहीं उन्होंने अपने नाम को हाईलाइट किया, लेकिन उन लोगों का जो जीवन रहा वो इस देश को आज देश जिस शिखर पर पहुंचा है उन्हीं का योगदान है। तो उन्होंने पूरे भारतवर्ष में, ना कि जम्मू कश्मीर में, पूरे भारतवर्ष में एक आह्वान किया है कि हर रियासत में से जो भी लोग जिन्होंने भी सैक्रिफाइस किया है, उन लोगों को हम जैसे कार्यकर्ताओं की सभी की एक जिम्मेवारी लगाई है कि उन लोगों को चिन्हित किया जाए और समाज में उनको सामने पंक्ति में खड़ा करके और उनके परिवारों के सामने उनको एक ट्रिब्यूट भी दी जाए, और उसका वही हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी उनसे सब सीखेगी कि देश के लिए कैसे जीना होता है और देश क्या है और भक्ति भाव क्या होती है और देशभक्ति क्या है। तो आज उसी उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर में हमारा एक पखवाड़ा चल रहा था, जो 7 तारीख से लेके आज 20 तारीख तक। तो 20 तारीख में जो एक प्रोग्राम था आज़ादी के 75 का जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो उसमें आज के दिन 20 तारीख का पूरे देश भर में एक ही लक्ष्य लेके चले थे कि इस दिन हम उन अनसंग हीरोज को और फ्रीडम फाइटर्स को, उनके परिवारों को चिन्हित करें, उन्हें बढ़ाएं, उनके सामने
उनको ट्रिब्यूट दें, उनको याद करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उनसे सबक सीखे कि देश के लिए जो लोगों ने प्राण दिए हैं आज वो हमेशा के लिए अमर रहते हैं। आज ऐसे भी कुछ कहीं एजिटेशन होती है, कहीं लोग बाहर खड़े होते हैं तो माँ बाप कहते हैं नहीं चलो अंदर, अच्छा आपको पत्थर लग जाएगा, आपको गोली लग जाएगी, आप इस एजिटेशन में मत जाइए। लेकिन वो जब समय था जिस वक्त कुछ भी देना नहीं था, उन लोगों ने उस वक्त स्वार्थी नहीं बने, वो सारथी बने, देश के सारथी बन के उन्होंने अपने जीवन का अंत दे दिया। लेकिन इस देश को खड़ा करने के लिए उनका वहाँ योगदान रहा। आज मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हमारे बीच सरदार गुरबख्श सिंह जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे कुछ हीरो ऐसे रहे हैं, मैं नाम लूंगा कि लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह समयाल जी। आपने ब्रिगेडियर जितेंद्र सिंह जी का नाम तो सुना है कि उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए जिस तरीके का सेक्रीफाइस किया है, तो वो किसी को भूलता नहीं है और वो हमेशा के लिए याद रहता है। उससे पहले भी जब 22 अक्टूबर को कवाली यानी कि पाकिस्तानी फौज कवालियों के देश में बदल के जब देश में वहां से एंटर हुई, जब आने लगी, तो उस वक्त 30 लोगों की टुकड़ी वहां थी जिसमें कर्नल नारायण सिंह समयाल जी उसको उसकी उसमें देख रहे कर रहे थे। उन्होंने वहां से मैसेज पहुंचवाया। अभी के हरि सिंह जी ने उनको कहा भी था कि उस वक्त जो फौज थी वो डिटेल में सरदार गुरबख्श सिंह जी आपको बताएंगे, उनको मना भी किया था। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने फौज के हर वीर जवानों को जानता हूँ कि सब सेक्रीफाइस करने वाले हैं और सब मेरे साथ शाना खड़े हैं। लेकिन उसके बाद एक मैसेज आता है, वायरलेस मैसेज आता है कि जो फौज थी कवाली जो थे वो मुजफ्फराबाद में एंटर कर चुके हैं, और उसके बाद दूसरा मैसेज आता है कि वो पोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। और कुछ किताबों में उनका नाम दिया गया है, लेकिन हमने नेट से भी और उनके फैमिली से भी और कुछ उस वक्त के जो उनके साथी रहे हैं उनसे उनका नाम लेके और उनकी डिटेल लेके उनकी फैमिली में, जहाँ उनके घर के दीपिका राणा जो ग्रैंड एक्टर है, उनकी स्पेशल सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, हाउसिंग डिपार्टमेंट में, वो जहाँ आई हुई है AS है। तो मैं गुरबख्श सिंह जी कहूँगा कि अच्छा, और भी हमारे साथ जहाँ नायक उत्तम सिंह जी हैं, अंग्रेज सिंह जी हैं, बलवंत सिंह जी जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, INA में रहे हैं, जमींदार प्रकाश सिंह जो विक्टोरिया क्रास हैं, ऐसे लोगों के परिवार जहाँ हमने बढ़ाए हुए हैं। तो मैं गुरबख्श सिंह जी कहूँगा कि वो शब्द इनके लिए सबके लिए बोलें ताकि सबको पता चले कि इनका क्या क्या काम अपने समय में रखा। नमस्कार। आदरणीय मनीष गुप्ता जी, एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट निर्मल सिंह जी, एक्स डिप्टी CM साहब, सत शर्मा जी, देवेंद्र राणा जी, और मंच पर बैठे हमारे आदरणीय पूर्व महामंत्री जी, आज के इस उपलक्ष्य में हम एकत्रित हुए हैं कि 75वें महोत्सव में जो हम पूरी देश में आज मना रहे हैं 20 तारीख को, जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे ही अनसंग हीरोज थे, किसी ने कभी याद नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है कि हमारे देश में उन अनसंग हीरोज को और स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाए। आज ये जो वातावरण बन रहा है हमारा, ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की एक सोच थी कि हमारे फौजियों को सम्मान दिया जाए, स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दिया जाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी याद रखे कि हमारे पूर्वजों ने क्या काम किया। किसी ने ठीक कहा था, आवर फ्लैग डज नॉट फ्लाई बिकॉज ऑफ विंड, आवर फ्लैग फ्लाई बिकॉज ऑफ द लास्ट ब्रेथ ऑफ सोल्जर हु डाइड इट प्रोटेक्टिंग इट। यानी जो झंडा हमारा चलता है, उड़ता है हवा के अंदर, ये हवा से नहीं चलता है, ये झंडा उन शहीदों की आखिरी सांस से चलता है जिन्होंने इसकी रक्षा के लिए अपने जीवन बलिदान किया। किसी ने कहा था, जनरल डगलस हुए हैं, बहुत बड़े जनरल हुए हैं, द सोल्जर्स नेवर डाई, सैनिक कभी मरता नहीं है, सोल्जर नेवर डाई, दे जस्ट फेड अवे इनटू हिस्ट्री। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, देश शिवा वर्मो यह शुभ कर्मण थे कब हो ना डरो, ना डरो और सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। यहां तक नहीं, हमारे बाबा कबीर हुए हैं, गुरु ग्रंथ साहब यही बोलते हैं
जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तल तरी गली बोरियाओ, इत मार्ग पैर तीजा, सिर दीजा कान न कीजा। कि देश की रक्षा के लिए खून देना पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यू गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। मुझे अपना खून दो। जब तक खून नहीं देंगे, इस देश के लिए हमारे शहीदों ने खून दिया है। आज हम सांस ले रहे हैं खुली हवा में, उन शहीदों की वजह से। मैं जितने परिवार आए हैं हमारे सैनिकों के, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के, मैं सबका वेलकम करता हूं। और कुछ एक कल ही प्रोग्राम हमारे कुलभूषण जी ने बताया कि जो प्रोग्राम कर रहे हैं उनकी निगरानी के नीचे जो प्रोग्राम हो रहा है, आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जो दूर दूर से आए हैं, कठुआ से, हीरानगर, उधमपुर से आए हैं हमारे परिवार, सेनानियों के परिवार, उनका सबका मैं वेलकम करता हूं। सबसे पहले हमारे कर्नल नारायण सिंह हुए, ये भी अनसंग हीरो रहे, जिसकी वजह से हमारा जम्मू कश्मीर बचा था। अगर वो ना होते, आज श्रीनगर हमारे हाथों चला गया होता। लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह संभ्याल, SF नंबर 1141, ये सबसे पहले स्टेट फोर्सेस होती थी महाराजा हरि सिंह के नीचे। ये स्टेट फोर्सेस में नौकरी किया करते थे। ये सांबा जिले के मंडी में, संग्याली मंडी में 11 मार्च 1907 में का जन्म हुआ। कर्नल संभ्याल 22 अक्टूबर 1947 को 40 वर्ष की अवस्था में, सिर्फ मात्र 40 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जीवन बलिदान किया। कर्नल नारायण सिंह संभ्याल ने 1924 से लेकर 1947 तक जम्मू कश्मीर के स्टेट फोर्सेस में और 4 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में काम किया। बड़ी सौभाग्य की बात है, जब मैं पढ़ रहा था, दीपिका मैडम ने भेजा था उनका बायोडाटा, मेरे को बहुत खुशी हुई कि इसी पलटन मेरे फादर साहब ने काम किया 35 साल। फतेह शिव जी बोलते हैं उसको, उनका स्लोगन था फतेह शिव जी, 4 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स अंडर महाराजा हरि सिंह। आपने कर्नल संभ्याल जी ने वर्ल्ड वार 2 में काम किया, वर्मा ऑपरेशन में, 1947 और 48 की लड़ाई में, ऑपरेशन जैसे बड़े बड़े युद्धों में सहायक योगदान दिया। वर्ल्ड वार 2 के अंदर 1945 में बर्मा के ऑपरेशन में जापानियों से लड़ते हुए अपने अद्भुत साहस का प्रदर्शन किया। उनके सहायक कुशल नेतृत्व और उन्हें ब्रिटिश कमांड द्वारा ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, OBE बोलते हैं हम, ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है, गैलेंट्री अवार्ड, जिन्होंने लड़ाई के मैदान में अपना जीवन बलिदान किया हो। पाकिस्तान द्वारा 1947 में जम्मू कश्मीर में किए गए आक्रमण के समय अपने अनेक साथियों के देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया। उस समय जम्मू कश्मीर पैदल सेना कुछ लोग पाकिस्तानी के साथ मिल गए थे। आपको पता हो, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, हमारे कुछ सैनिक मुस्लिम सैनिक थे, वो मिल गए पाकिस्तान के साथ, कबालियों के साथ। ये डोगरा पलटन थी, मिक्स थी, और कुछ ही डोगरा बचे थे 50%। सिर्फ 50% के साथ इन्होंने कबालियों का मुकाबला किया। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के साथ बहुत ही क्लोज काम किया इन्होंने, और इनको हुक्म आ गया कि आप मोर्चा छोड़ सकते हैं, मगर नहीं, कर्नल संभ्याल साहब ने, इन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा, उनको रोक के रखा कबालियों को, और हमारी उसमें जीत हुई। अगर आज वो ना होते, आज उन्होंने ये कार्यक्रम ना रोका होता उनको, कबालियों को, आज श्रीनगर और कश्मीर हमारे हाथों में भी चला जाता। मैं उनके परिवार के, उनके दोती आए हैं, मिसेस दीपिका राणा, जो कि स्पेशल सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर। मैं उनको एक बार विनती करूंगा कि एक बार खड़े होकर तालियों से इनका स्वागत करिए। दूसरे हैं हमारे सरकार से देखिए, भारत जो है अपना 75वां स्वतंत्रता
जो है साथ मना रहा है और उसके अमृत महोत्सव इस पर पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। जो हमें आज़ादी मिली और यहाँ आज भारत खड़ा है, इसका एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रोल बना है, विशेष तौर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। उस भारत के उस स्वरूप को बनाने में हमारे जो अनसंग हीरोज थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, इंडियन नेशनल आर्मी में जो थे, सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में थे, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से कबायलियों का और पाकिस्तानी फोर्सेस का मुकाबला करते हुए कुछ काफ़ी लोग थे जो हुए अपना शहीद हुए, प्रजा परिषद मूवमेंट में, गोवा की मूवमेंट में, इस प्रकार के कई ऐसे अनसंग हीरोज हैं जो किताबों में उनका नाम है, इतिहास में उनका शायद नाम नहीं है, लेकिन आज जो राष्ट्र खड़ा है उस राष्ट्र उस नींव पर खड़ा है जहां उन हीरोज का या तो खून बहा है या फिर वो तिल तिल जले हैं उसके लिए। तो उनको याद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सभी देश के लोगों को कहा कि आप उसको उनको उनके परिवारों को उनको सम्मानित करें। उसी सिलसिला में भी आज कार्यक्रम है और जम्मू कश्मीर में इसका और भी बड़ा महत्व जो बन जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रॉक्सी वार में जम्मू कश्मीर लड़ रहा है और उस प्रॉक्सी वार में यहाँ पर जो एक राष्ट्रवाद जो है उसको और ज़्यादा जो है उसके लोगों को योगदान मिले, यहाँ के नौजवानों को प्रेरणा मिले और वो उन हीरोज़ के नक्शे कदम पर चले। उसके लिए जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कार्यक्रम जो है हुआ है, जो ऑर्गेनाइज हुआ है, उसमें आप सभी उनके परिवारों को, हीरोज़ के परिवार को सम्मानित करें। हमारे दूसरे वीर सेनानी हैं जमेदार प्रकाश सिंह चिब, विक्टोरिया क्रॉस, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में एकमात्र एक ही विक्टोरिया क्रॉस है। प्रकाश सिंह चिब ये द्वितीय युद्ध में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने काम किया। किसी ने खूब कहा था जब तुम घर जाओ तो उन्हें हमारे बारे में बताना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज दिया है। ये कोहिमा युद्ध आज भी वहां पर लिखा हुआ है। जमेदार प्रकाश सिंह के बारे में, जमेदार प्रकाश सिंह चिब कैसे साहसी व्यक्ति थे जिन्होंने शक्तिशाली जापानियों के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। वह जम्मू कश्मीर के विक्टोरिया क्रॉस डीसी के पहले प्राप्तकर्ता हैं। युद्ध के दौरान शत्रु के सामने सर्वोच्च सत्र की विशिष्टता वीरता के लिए विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। जो आज के हमारे परमवीर चक्र गैलेंट्री अवार्ड देते हैं, ये उसके बराबर होता है। जमेदार प्रकाश सिंह का जन्म 1 अप्रैल 1913 में हुआ। हीरानगर के चिपेचक फ्रंटियर फोर्स में 14वीं बटालियन में जमादार थे। उनकी यूनिट के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मणिपुर नागालैंड में तैनात थी। वहां से उन्होंने जापानियों को खदेड़ दिया। जमादार शब्द फारसी का है जिसका अर्थ है राजा की सेवा में कार्य करना और शस्त्र अधिकारी होता था। बाद में ये भारतीय सेना का एक रैंक बन गया। 1965 तक सेना में बना रहा, जब तक उसके बाद हमारा रैंक जो है नायब सूबेदार बन गया। 16 और 17 फरवरी में 1945 में एक घातक रात की बर्मा के जमेदार प्रकाश सिंह पलटन में अपनी अग्रिम पद पर कब्जा कर लिया, जिसने भयंकर जापानी हमले में मनुष्यों पर भार उठा था। 4 बार घायल होने के बावजूद आखिरी सांस तक घंटों तक जापानियों के साथ लड़ते रहे। इस लड़ाई की तुलना एक लड़ाई हुई थी थरमपाइले, उसके साथ की जाती है। रात के 11 बजे तोप खाने का बहुत बड़ा फायर आया इसके ऊपर और जमेदार प्रकाश सिंह की दोनों टांगें जख्मी हुई। फिर भी इन्होंने कुछ देर आराम किया, अपने साथियों के साथ दोबारा दुश्मन के ऊपर हमला किया। रात के तकरीबन 12:15 बजे तीव्र दर्द और घावों से बहुत अधिक खून बहने से अपनी फायरिंग जारी रखी। अपने हाथों का उपयोग करते हुए एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को घसीटा गया।
कर दुश्मन के ऊपर निरंतर फायरिंग जारी रखी। वो इतने कमजोर हो गए उस वक्त कि हिल नहीं पा रहे थे और ये स्पष्ट हो गया कि अब वो नहीं बचेंगे। जमेदार प्रकाश सिंह ने डोगरा युद्ध का नारा दिया, ज्वाला माता की जय, और रात को 2:30 बजे इन्होंने आखिरी श्वास ली। बर्मा में उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन इस महान योद्धा की स्मृति में उस स्थान पर कहीं पर भी कोई स्मारक नहीं बनाया गया। महाराजा हरि सिंह के अधीन जम्मू और कश्मीर की सरकार ने उसकी शहादत को मान्यता दी। उन्हें राजबाग कठुआ में युद्ध जागीर से सम्मानित किया। उनके पोते वर्तमान में रहते हैं। उनके परिवार से मिस्टर सुरेंद्र सिंह आए हैं, उनका सम्मान कीजिए। उनके ग्रेट ग्रैंडसन है। हम बहुत आभारी हैं आपका कि आप इस प्रोग्राम में आप शामिल हुए। स्वतंत्रता सेनानी नायक उत्तम सिंह। सरदार उत्तम सिंह का जन्म ग्राम बंगाली में हुआ, तहसील मेंबर, जिला मीरपुर, अधिकृत कश्मीर में हुआ। जो भारतीय सेना में कोर ऑफ सिविल में भर्ती हुए 1938 में, और एक नायक के रूप में उन्होंने सेवा शुरू की। 1946 में ब्रिटिश भारतीय सेना इनको बर्खास्त कर दिया। क्यों? क्योंकि इन सुभाष चंद्र बोस के आईएनए के फौज के इनको काफी प्रभावित किया और उनकी सेना में वो शामिल हुए और 23 साल में ही फौज से इनको बर्खास्त कर दिया। नायक उत्तम सिंह 27 फरवरी 1940 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में सिग्नल कोर्ट में पदस्थ थे। उस समय ब्रिटिश शासन के विरोध में सिग्नल कोर के सैनिकों ने विद्रोह किया। ये विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में प्रसिद्ध है। उसमें नायक सरदार उत्तम सिंह भी शामिल थे। अंग्रेजों ने कुछ समय के लिए उन्हें जेल में रखा था। उनका नाम आकाशवाणी से प्रसारित हुआ अमृत बाजार पत्रिका जैसे अखबारों में उनका नाम प्रकाशित हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान करने वाली आजाद हिंद फौज के वीर नायकों को सरदार उत्तम सिंह का नाम गर्व से लिया जाता है। इनके परिवार में काफी कोशिश की, उनकी पेंशन लगे तो उनका पेंशन का काम नहीं हो पाया। आज भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और आजाद हिंद फौज के लिए उन्होंने समर्थन के लिए अपना बड़ा योगदान भारतीय इतिहास में अमर रहेगा। 2011 में सरदार उत्तम सिंह ने जम्मू में आखिरी सांस ली। मैं उनके बेटे सरदार सुखदेव सिंह जो आप यहाँ बता रहे हैं उनका सम्मान करता हूँ। हौलदार ज्ञान सिंह ये भी आजाद हिंद फौज में रहे। हौलदार ज्ञान सिंह का जन्म 1923 में हुआ। बंगाली में तहसील मेंबर मीरपुर, वर्तमान पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में हुआ। वे आजाद हिंद फौज में आईएनए में शामिल हुए और जापान की जेल में रहे। भारत को मुक्त करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खिलाफ सुभाष चंद्र बोस के अधीन कार्य करते हुए लड़े। वे जेल में रहकर उनको फांसी की सजा भी हुई। रात को वो जेल तोड़ के वहां से निकले और वापस यहाँ पर भारत पहुंचे। विभाजन के बाद उनको पीएपी में शामिल हुआ, पंजाब आर्म्ड पुलिस। उसके बाद जब वो पीएपी बीएसएफ में आ गया, बीएसएफ में वो उनको लगाया गया। जब उन्हें कश्मीर में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात किया गया, वो हिमस्खलन की चपेट में आ गए, अवलांच के अंदर आ गए। 8 महीने तक वो लापता रहे। 1968 में भारी बर्फ के नीचे उनका शव मिला। उन्होंने राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हौलदार ज्ञान सिंह अमर रहे। मैं उनकी बेटी चरणजीत कौर जो हमारे बीच में बता रहे हैं उसका सम्मान करते हैं। हमारे बीच 2 और स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके परिवार के सदस्य आए हैं। सरदार अंग्रेज सिंह और बलवंत सिंह, इन्होंने भी उनके परिवार के सदस्य हरदेव सिंह और राज सिंह खड़े हो जाएं।
इन्होंने भी सुभाष चंद्र बोस INA में रह करके बर्मा में, मलाया में और जापान में इन्होंने काफी कष्ट सहन किए और देश के लिए अपना जीवन बलिदान किया। बैठिए। ये जो महोत्सव चैत्र शुरू हुआ, ये हम सब के लिए दायित्व बनता है कि हम इन सेनानियों को याद करें। बोलते हैं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, पर लगते नहीं मेले। ये सिर्फ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की वजह से उनको याद किया जा रहा है। वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। ये सिर्फ बीजेपी सरकार और हमारे ऑनरेबल जो हमेशा ही प्रो फौज के साथ रहे हैं, सेनानियों के साथ रहे हैं। जब भी दिवाली होती है, मैं याद है मेरे को, हमारे मोदी साहब प्रधानमंत्री हमारे फौजियों के साथ बॉर्डर के ऊपर हमेशा साथ रहते हैं। चाहे दिवाली हो, हाँ, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे साथ खड़े हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ और फौजियों के साथ। जब भी कोई परेशानी होती है वो हमारे साथ है। मैं चाहता हूं ऐसे ही प्रोग्राम कार्यक्रम होते रहें ताकि इन शहीदों को हम याद करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी याद रखे कि हमारे पूर्वजों ने क्या काम किया है देश के लिए और इस संस्कृति के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपने बहुत डिटेल से सभी का सम्मान किया। इसी तरीके से अनसंग हीरोज, जब शब्द आता है अनसंग हीरोज कौन होते हैं, तो सर्वप्रथम उसमें यह होता है कि जो आदमी अपने लालच के बिना, यानी कि एक निस्वार्थ भाव से जो काम करते हैं समाज के लिए, तो पूरा जीवन उसमें दे देते हैं। खुद भूखे रह के दूसरों की भूख मिटाते हैं, खुद नंगे पांव में होंगे लेकिन कहीं से भी रेंज करके दूसरे को चप्पल पहनाते हैं। और ऐसे लोग जो अपना जीवन जब दे देते हैं, उन्हीं का नाम हमेशा के लिए इतिहास में बना रहता है। ऐसे ही हमारे पंडित रामनाथ प्रभाकर जी, जब जम्मू में वृद्ध आश्रम का एक चलन शुरू हुआ, तो उस वक्त एक छोटे से कमरे में उन्होंने अपने आप को वॉलंटियरली वहां नियुक्त किया कि इनकी सेवा मैं करूंगा। जहां वृद्ध आश्रम का एक शब्द ऐसे आता है कि कौन वृद्ध आश्रम के जो अपने माँ बाप को वृद्ध अवस्था में घर से निकाल के वहां छोड़ आते हैं, किसी भी कोई भी उनकी कंडीशन होती होगी, लेकिन अपने घर में अपने माँ बाप को नहीं पाल सकते और दूसरा व्यक्ति उन्हीं के माँ बाप को पालता है, जब उन्हीं के माँ बाप के अपने माँ बाप से उनकी सेवा करता है। ऐसे पंडित जी ने, प्रभाकर जी ने 1964 तक वो सेवा दी और इतना सेक्रीफाइस किया कि आज तक उनके बाद हमारे जज प्रवंश जी के नाम सबने सुना होगा, उनके पुत्र जहाँ बैठे हुए हैं, अच्छा श्रीमान विजय जी, अच्छा उन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है और उसी तरीके से निष्काम भाव से वो उनकी सेवा कर रहे हैं। जहाँ एक कमरे से वृद्ध आश्रम शुरू हुआ था, आज वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में वो चला गया है और जहाँ के शहर के कुछ भी लोग कैसे भी अवस्था में वहां जाके वृद्ध लोगों को वहां छोड़ते हैं और ये लोग उनकी सेवा करते हैं। इसी तरीके से डोडा से सभी दर्शन दे दीजिए। अभी मैं इनके प्रति दो शब्द के लिए अभिजीत को बोलूंगा, ये इनके प्रति दो शब्द बोला है। मैं कल ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। स्वामीराज काटल जी डोडा के, इन्होंने पूरा जब कश्मीर से भी माइग्रेशन शुरू हो गई और डोडा की तरफ भी उनको निकालने का एक प्रयास शुरू हो गया, उन्होंने वहां खड़े होके उस जमीन पर खड़े होके वहां का पलायन रोका और खुद गोलियों का शिकार हो गए। ऐसे लोग जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, उनके जहां नरेश काटल जी जहां आए हुए हैं। पंडित संजूराम शर्मा जी, उनके पुत्र जहां राम केश शर्मा जी केस हैं, ये भोगवाल में एसडीएम भी है। अच्छा, और स्पेशल ड्यूटी करेंगी के क्योंकि पल्ली जहाँ प्रधानमंत्री जी ने आना वहाँ ड्यूटी लगी हुई है। मैंने कहा 10 मिनट के लिए आपने आना है, क्योंकि आप जहाँ मैडम भी ऑफिस से उठ के आई हुए हैं, तो इन लोगों को जहाँ हमने बुलाया ताकि हम इनके लिए दो शब्द हम बोल सकें। शहीद अमरनाथ भक्त, उनका नाम आपने सुना होगा, सेक्रेटरी के सामने उनके नाम का एक पार्क भी है। उन लोगों ने उन्होंने क्या किया, जिन्हें जम्मू का अम्बेडकर भी कहते हैं, तो उन्होंने जहां रिजर्वेशन जब पूरे हिंदुस्तान में अपने संविधान लागू होने के साथ ही लागू होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर की उस वक्त तत्कालीन गवर्नमेंट ने उस रिजर्वेशन को माना नहीं और उसको लागू नहीं किया और उन्होंने इतनी एजिटेशन करी, अपने प्राण तक दे दिया और 1972 के बाद वो रिजर्वेशन लागू हुई। मैं अभी जी
सिसोदिया जी से विनती करूंगा कि दो शब्द इनके मान सम्मान में आप बोलें। धन्यवाद जी। कल मुझे जब ये विषय दिया गया तो मैंने सोचा इसमें 2-4 लफ्ज कुछ मैं अपनी तरफ से भी आप सबके समक्ष रखूं, क्योंकि सबके बारे में जो बात अभी हमारे कुलभूषण जी ने कही, एक मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि अनसंग हीरोज होते कौन है। सबसे पहली बात ये अनसंग हीरोज वो लोग हैं जिन्हें किसी भी पब्लिसिटी की, किसी ट्विटर अकाउंट की, किसी फेसबुक अकाउंट की, किसी और खबरों की जरूरत नहीं पड़ती। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य के लिए जो है अपने आप को समर्पित कर देते हैं। उसमें भले उनके प्राण चले जाए, उनका सब कुछ चले जाए, लेकिन उनका कार्य उनके लिए सबसे विशेष होता है। इन्हीं अनसंग हीरोज को जो है आज तक कभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने या कभी किसी प्रधानमंत्री ने शायद याद नहीं किया। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को जब उन्होंने इनका नाम दिया कि अनसंग हीरोज को जरूर याद करना चाहिए, तो सभी लोग अपने अपने कार्यों में जो है वो लग गए। उनमें से एक हमारे बीच में कुलभूषण मोहत्रा जी भी हैं। जब मोदी जी ने कहा कि ऐसे लोगों के ऊपर जरूर कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी का और सारा जो ज्ञान का कार्य हमारे भाजपा का ये देखते हैं, तो इन्होंने जब वो कार्य करना शुरू किया तो ये भी अनसंग हीरो की तरह बिना किसी स्वार्थ के ही काम करते रहे। और देखिए, जब आप बिना किसी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो कहते हैं भगवान स्वयं नारायण भी उसकी मदद करते हैं। और खुद ही मोदी जी ने इनके किए हुए कार्य का एक जगह पर अपने भाषण में उसके बारे में कहा, इनके कार्य को। इससे बड़ी किसी के लिए क्या और हो सकती है कि उनको मोदी जी ने खुद इनको ये सम्मान दिया। ये जो अनसंग हीरोज होते हैं ये बहुत बड़ा काम करते हैं। ऐसे ही एक अनसंग हीरोज की हम तो बात कर रहे हैं, आपको पता 200 साल अगर हम गुलाम रहे तो एक ऐसा ही अनसंग हीरो अंग्रेजों के बीच में भी था। उसका नाम था गैब्रियल बोक्टन, जो डॉक्टर था। उस डॉक्टर ने क्या किया, उस समय शाहजहां की बेटी बीमार हो गई और इलाज हो नहीं पा रहा था यहाँ पर, और ईस्ट इंडिया कंपनी आया करती थी। उसने क्या किया कि शाहजहां की बेटी ठीक कर दी। बेटी ठीक कर दी, और जब उससे शाहजहां राजा था, राजा ने उसको कहा कि वो तुझे क्या चाहिए। अगर वो भी इंसान अपने ही मतलब से होता तो शायद अपने लिए बहुत कुछ मांग लेता, उसकी 7, 8, 10 पूछते आराम से बैठ के खा सकते, लेकिन उसने अपने लिए नहीं कहा करके ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मांग लिया। और क्या कहा कि हमारे को यहाँ पर कोई आप टैक्स नहीं लगाएंगे, हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर काम करने दीजिए। उसी कारण 200 साल हमें उसकी गुलामी सहना पड़ी, और उसका नाम कहीं नहीं आता उनकी हिस्ट्री में। लेकिन उन 200 साल के अंग्रेजों से निजात पाने के लिए हमारे कितने सारे अनसंग हीरोज हैं जिनको हमें 200 साल लग गए, और इन अनसंग हीरोज की भी किसी ने बात नहीं की कभी। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली कि हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने आज उन अनसंग हीरोज की बात हमारे बीच में की है। क्योंकि जब भी आजादी की बात आती है तो लोग कहते हैं केवल एक इंसान के कारण हमें आजादी मिली। तो बताएं, क्या एक इंसान के कारण आजादी मिली है? इतने कितने अनसंग हीरोज हैं जिनकी किसी ने बात ही नहीं की आज तक। तो मैं सबसे पहले इनको जरूर कहना चाहूंगा कि इन्होंने एक मौका दिया मुझे, जैसे इन्होंने पंडित रामनाथ प्रभाकर जी की बात की, और हमारे बीच में उनकी पोती भी है यहाँ पर आई हुई है। तो इन्होंने इनका जन्म 9 जुलाई 1900 को हुआ। डॉक्टर मूलराज जी के ये बेटे थे, और पोते थे डॉक्टर ठाकुर दास जी के, जो पर्सनल फिजिशियन थे महाराजा रणवीर सिंह जी के। और जैसे इन्होंने अभी बताया आपको मोहत्रा साहब ने कि इन्होंने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए जो ओल्ड एज होम है उनका निर्माण किया उस समय। अब तो वो काफी अच्छा कार्य आगे कर रहे हैं। श्री विजय भगोत्रा जी उन्हीं के चलाए हुए उस काम को आगे लेकर जा रहे हैं। तो इनको भी हम जरूर यहाँ से कहेंगे कि ये बहुत अच्छा काम है, और किसी के किए हुए काम को आगे लेकर जाना ये भी अपने आप में बहुत बड़ा दैविक कार्य है। इसके बाद जो मुझे एक और दिया गया पंडित छज्जू राम जी के बारे में। पंडित छज्जू राम जी जो बेसिकली मूलतः खोड़ के रहने वाले थे, निकिया उनका गांव था, और ये जो है ये भी एक हमारे बीजेपी के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता रहे हुए हैं। इन्होंने कई तरह के एजिटेशन में उस समय जो है भाग लिया है, और 2004 में जो एक मास एजिटेशन हुआ जिसमें जो 1999 के जो वार विक्टिम्स थे, पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई थी, उनके एजिटेशन को जम्मू की तरफ लेकर आते हुए उस समय की सरकार ने इनके ऊपर जो हमले करवाए और इनके ऊपर जो इंजरीज हुई, 4 सालों के बाद उन बेचारों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ये भी एक अनसंग हीरो हमारे बीच में है, और उनके बेटे हमारे बीच में SDM राम शर्मा जी भी। तो ये राम शर्मा जी हमारे बीच में है, और देखिए अगर कोई कार्य अच्छा करता है तो आज उनके बेटे SDM है। तो हमारे को ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वयं पंडित छज्जू राम जी हमारे बीच में है। इसके बाद जो मैंने मुझे कल ये विषय मिला तो मैं बड़ा ये जो शहीद स्वामीराज काटल जी के बारे में पढ़ रहा था। स्वामीराज काटल जी की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसे इंसान जिन्होंने बचपन से लेकर अपने अंत समय तक केवल और केवल दुख ही दुख देखे, और इतने दुख देखे उन्होंने
कि जिनके आप खुद सोचें कि ये मोंदा गांव है जो तहसील भदरवाह में डोडा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, और 5 साल की उम्र में इनके जो पिताजी हैं उनका देहांत हो गया, 7 साल की उम्र में इनकी माताजी का देहांत हो गया, उसके बाद दादा दादी ने पाला तो 9 साल की उम्र में दादा दादी भी जो है वो भी जो है उनका भी देहांत हो गया। और ये फिर काम करते हैं, क्योंकि थोड़ा पढ़े लिखे भी कैसे थे कि लोगों से, जो लोगों के बच्चे पढ़ जाते थे उनकी किताबें लेकर, क्योंकि गरीब बड़े थे जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, बेचारे ने पढ़ाई कैसे करनी है, लेकिन उनकी किताबें लेकर ये पढ़ाई किया करते थे। उसके बाद वो लिखने का काम करते रहे कोर्टों में और वहां पर, और फिर उन्होंने बाद में प्रजा परिषद के साथ जब जुड़े और कई तरह के आंदोलन करते रहे। और सबसे बड़ा जो इनका योगदान ये रहा कि जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ कश्मीर से, उस समय आपको पता होगा कि डोडा वैली में भी वही हाल था, डोडा में भी टेररिज्म बहुत ज्यादा था, तो लोग वहां से भी जो है निकल रहे थे। तो इन्होंने वहां पर एक चट्टान की तरह खड़े होकर उन सब लोगों को वहां रोका, उन सबका साथ दिया, और इतना साथ दिया उन सबके साथ, ये हमारे वहां वाइस प्रेसिडेंट भी रहे भारतीय जनता पार्टी के, कि टेररिस्टों ने इनको अपने हिट लिस्ट पे रख लिया। फिर इन पर अटैक भी हुआ, इन्हें 2 गोलियां लगी, इनका एसपीओ मर गया, और यहाँ पर इनका इलाज चलता रहा। इलाज के दौरान भी वो कहते रहे मैं कब ठीक होऊंगा और कब वापस जाके अपने लोगों की सेवा करूंगा। तो ये सब वो अनसंग हीरोज हैं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे आज मौका मिला इन सबके बारे में बात करने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी, आपने विस्तार से सभी को मान सम्मान दिया। हमारे बीच में जम्मू की एक ऐसी पावन धरती है जहां बलिदानों के सिवा कुछ नहीं हुआ। खैर मैं तो ये कहूंगा पूरे भारत ही बलिदान का एक समूह है, क्योंकि महाभारत टाइम से लेके रामायण टाइम से लेके जहां बलिदान होते रहे, चाहे वो किसी भी अंदाज से हुए, लेकिन बलिदानों के सिवा जहां कुछ नहीं हुआ, और बलिदानों की धरती होने से तभी इस धरती को भारत माता कहा जाता है। ऐसे ही हमारे बीच में एक नाम आप सबने सुना होगा, देवेंद्र कृष्ण शास्त्री हुआ करते थे। वो एक ऐसे कर्मठ व्यक्ति थे कि जिनका एक इतना टेरर था कि जहां 47 में जिस तरीके का हालात जहां बने हुए थे कि जम्मू भी जहां से पलायन करने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन कुछ लोग, चंद लोग ऐसे थे कि जो एक तलवार की भांति खड़े हो गए, और उन लोगों ने वो रास्ता अपनाया कि जो लोग हमें टिकवाने के लिए आए थे उन लोगों को रुकना पड़ा और वो वापस भागना पड़ा। तो इस तरीके से हमारे देवेंद्र कृष्ण शास्त्री जी, इसी तरह हमारे कश्मीरी समाज में जब पलायन हुआ, बेटे उनके बेटे जहाँ जोगेश्वर शर्मा जी, अमरनाथ वैष्णवी जी, उनके वृंदावन जी जहाँ आए होंगे, तो अमरनाथ गंजी जी, देवनाथ घाट जी, हिरालाल चट्टा जी, ऐसे लोग जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है। मैं हमारे बीच अजय भारती जी बैठे हैं, तो मैं कहूँगा कि 2 शब्द उन सब के लिए आप कहें, ताकि सबको जब ज्ञान हो कि किन किन लोगों ने कितना सैक्रिफाइस किया है। सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित उन शहीदों के अनसंग हीरोज के परिवारजन, मेरा भी आप सबके प्रति नमन। मैं भूषण जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया कुछ नामों के बारे में बताने के लिए। इसमें सबसे पहले जैसे इन्होंने बताया देवेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का नाम आता है। हम में से बहुत से लोग, हम लगभग अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनको ये सौभाग्य मिला है कि हम उनको ये दर्शन भी करें और उनके साथ थोड़े दिन, मेरे लिए पर्टिकुलरली बहुत थोड़े दिन थे 90 में, जब उनके साथ काम करने गया, उनको काम करते हुए देखने का अवसर प्राप्त हुआ। ये वास्तव में पैदा तो हुए थे यूपी में कासगंज में, लेकिन संघ के काम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रीय विचारधारा के काम करते हुए यहाँ पर आए हुए थे, और उनकी नियुक्ति प्रचारक के नाते रियासी में हुई। जिस प्रकार से जी ने कहा कि 1947 में जब देश विभाजन की उस त्रासदी से गुजर रहा था, तो जम्मू कश्मीर पर भी बहुत विशेष नजरें जुड़ी हुई थी, और यहाँ पर जो राष्ट्रीय समाज है, हिंदू समाज का, यहाँ से निकलना कैसे हो, इसके बारे में पाकिस्तान और उनकी तरफ से जो आक्रमण हुआ था उसको रोकने के लिए ही नहीं, यहाँ पर जो राष्ट्रीय समाज है, खासकर जम्मू क्षेत्र में, कश्मीर में तो शायद उतना नहीं हो पाया, कश्मीर में दूसरे प्रकार से हुआ, लेकिन उसको रोकने में और जो आतताई बाहर से आए थे उनका मुकाबला करते हुए और उनको फिर वापस उतनी ही चोट पहुंचाने का, यहाँ पर समाज को रोके रखने में देवेंद्र जी का बहुत शास्त्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये काम करते करते इतना अपने आप को भूल गए थे। अगर आपको बहुत से लोगों को शायद ध्यान में होगा कि
फिर जब इनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो उनकी शादी उन्होंने लेट 50 साल के क्रॉस करने के बाद भी, वो भी कुछ लोगों के कहने पर, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ गया था। ये जो प्रजा परिषद आंदोलन है उसमें भी इन्होंने काम किया, आर्य समाज में भी उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, गौशालाएं स्थापित करने में, उन गौ सेवा में इनका योगदान रहा है। 1990 में हमने, हालांकि शिवसेना के प्रमुख होते थे, लेकिन जो विस्थापन हुआ था उसमें, या 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो सारा एक तरीके से बंद हो गया था। तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर जो यात्री फंसे हुए थे उनकी सेवा करने के लिए कैंप वगैरह लगाने में शास्त्री जी का बड़ा योगदान रहा है। और उनका जो स्वर्गवास हुआ वो 2003 में इमरजेंसी में, ये बिल्कुल इमरजेंसी में वीसा दिन पर लगा और जेल में रहे पूरे 2 साल 18 महीने लगभग ये जेल में रहे हैं। और जम्मू की इस धरती पर उनका समाज को इकट्ठा करने में, संगठित करने में, प्रेरित करने में उनका बड़ा योगदान है। उनके सुपुत्र यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनका स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। दूसरा नाम जो इस सूची में है वो अमरनाथ जी वैष्णवी का है। जम्मू कश्मीर के लोग, हम उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनके बारे में भी जितना कहा जाए कम है, क्योंकि राष्ट्रीय विचारधारा के साथ जुड़े 1945 में कश्मीर में संघ पहुंचा था। एक डॉक्टर जानकीनाथ जी जिज्ञासु हुआ करते थे। 1943 में फिर प्रोफेसर बलराज जी मधुक डीएवी कॉलेज में वहां पर अध्यापक बनकर, प्रोफेसर बनकर आ गए। और उसके बाद संघ का काम जो पहली पीढ़ी के लोग थे उनके साथ जो उन्होंने काम शुरू किया, उनमें से पंडित अमरनाथ जी वैष्णवी जी का नाम आता है। 1947 में जब यहाँ पर जो सरकारें बनी, उन्होंने जिस प्रकार से जो इस राष्ट्रीय विचारधारा के लोगों को जिस प्रकार से सताना शुरू कर दिया, ऐसे में अमरनाथ जी वैष्णवी भी उसके प्रताड़ना के शिकार हुए। उनको बहुत बार यहाँ से निकालने के लिए ट्रांसफर उनकी होती रही है। मैं उनके बारे में एक विशेष बात जो बहुत कम लोगों को शायद ध्यान मिली, जब एनसीसी के इंस्ट्रक्टर हुआ था तो हंदवारा में इनकी पोस्टिंग, वहां पर एक अब्दुल कादिर करके मंत्री हुआ करते थे। वहां पर जब 15 अगस्त की परेड हो रही थी, होते होते एक स्कूल तिरंगा लेकर चल रहा था। आपको मालूम है कि जब वो मार्च पास करते हैं तो उस वक्त झंडे को आप मंच के सामने झुका लेते हैं, हाथ को टेढ़ा कर देते हैं। तो अमरनाथ जी वैष्णवी यूनिफॉर्म में थे, एनसीसी की यूनिफॉर्म में थे। उन्होंने देखा कि एक स्कूल तिरंगा लेकर आ रहा है, पता नहीं उनको क्या सूझेगा। तो ये एंटिसिपेट करते हुए कि ये मंच के सामने तिरंगे को झुकाएंगे, ये मंच के सामने खड़े होकर जो ही उससे आज्ञा देने की कोशिश की, उन्होंने रोका और जब तक वो मंच पार नहीं कर दिया उन्होंने तिरंगे को झुकने दिया। इसके बाद उनकी ट्रांसफर ले वगैरह कई जगह कर रही है, लेकिन उन्होंने उस विचारधारा को कभी छोड़ा नहीं। और 1990 में इन पर भी वीसा लगा हुआ था, हालांकि जेल शायद लंबा नहीं रहे, लेकिन 1990 में विशेषकर और 1986 में जब अनंतनाग के राइट्स हुए, उस वक्त इनका बड़ा योगदान रहा। और जो कश्मीर में जो इस राष्ट्रीय विचार को पालने पोसने में उनकी बड़ी भूमिका रही। ये वानप्रस्थी प्रचारक भी रहे, अंत तक शादी नहीं की। उनके परिवार से, उनके जो परिवार में इस वक्त प्रोफेसर वीरेंद्र रावल जी यहाँ हुए हैं, जो एक कल्चरल सोसाइटी फिल्में बनाते हैं। अमरनाथ जी गंजू भी इसी प्रकार से एक ऐसा नाम है, बहुत बड़े कोई किसी ओहदे पर नहीं थे, लेकिन जो संघ की पहली पीढ़ी कश्मीर में है उसी के साथ ये भी जुड़े हुए। खासकर 1960 के बाद ये मदर ऑफ जबरन करवाया गया था। उस एजिटेशन में 1975 में जब इमरजेंसी के खिलाफ विरोध जो सारा हुआ, उसमें अंडरग्राउंड रहते हुए इन्होंने बहुत कार्य किया है। उनके सुपुत्र त्रिभुवन गंजू जी, ये खुद एक आर्कियोलॉजिस्ट है, हमें सब जानते हैं कि उन्होंने हीरालाल जी चत्ता का लड़का भी आया हुआ था, लेकिन शायद किसी वजह से उनके ऑफिस से शायद काम आई है। वो भी हीरालाल जी के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि कमरू से शाखा, संघ की शाखा को ग्राउंड में लाकर ध्वज लगाकर शाखा लगाना कश्मीर में अगर मेरे होते हुए जिन्होंने देखा हुआ है तो हीरालाल जी चत्ता को क्रेडिट जाता है। 1986 में जिस प्रकार से उपद्रव शुरू हुआ, उस वक्त के तत्कालीन जो यहाँ पर डीजी थे मनमोहन गुजरिया जी,
उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेशली उनको क्रेडिट किया था कि इनकी मदद हमको कितनी मिली है इस सर्कल को तोड़ने में, ऐसे सेल्स को पकड़ने में। इस प्रकार के एक छोटे से टीचर के पोस्ट पर रहते हुए भी उनका बड़ा योगदान रहता था, हर आगे रहते थे। एक नाम जो हम सब सचमुच में भूल चुके हैं और जिनको याद करना बहुत ही आवश्यक रहता है, वो है पंडित अमरचंद। नए दल का एक छोटा सा गांव, वहां पर रहते थे। 1965 में जब यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हुई, उस इन्फिल्ट्रेशन में जिसमें मकबूल भट्ट का नाम पहली बार आया और जो डॉक्यूमेंट इसमें ये शो किया गया कि जो मकबूल भट्ट की फांसी में भी फिर मेंशन हुआ कि डिक्लेयरिंग वॉर ऑन नेशन, उस सारे डॉक्यूमेंट्स को पकड़ने में उन सारे की इंफॉर्मेशन, ये सीआईडी के इंस्पेक्टर हुआ करते थे, वो सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हुए सरकार को देना, केंद्र में भेजना, इनका ये इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन उसी के चलते यानी वो इन्होंने ये कलेक्ट किया हुआ है इंफॉर्मेशन, एक बार मकबूल भट्ट और उनकी सारी पार्टी इनके गाँव में आई, इनको रात भर प्रताड़ना की गई, 21 बार स्टैप किया गया और कहते हैं उन्होंने इतना संघर्ष किया कि वो नई दल के गांव में जो धान की खेती थी, ऐसा लग रहा था जैसे उस पर रोलर चला है। पूरा गांव को इकट्ठा करके उनके सामने इनकी हत्या करी गई। जब मकबूल भट्ट को फांसी हुई तो बेसिस यही थी कि अमरचंद जी को उन्होंने मारा था। 21 बार स्टेप किया था, उनकी एफआईआर पांजुला स्टेशन की है, वो डिटेल्स है, लेकिन अनसंग हीरो रहे हैं, इनके बारे में कभी बहुत ज्यादा चर्चा कभी हुई नहीं। एक आखिरी नाम कैप्टन अमित कोल जी का है। अमित कोल 1974 में पैदा हुए और 27 अक्टूबर 1998 की वीरगति को प्राप्त। इनका एक तरीके से सौभाग्य कहे, दुर्भाग्य कहे, कारगिल वार की ऑफिशियल डिक्लेरेशन पहले से, उनकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन से पहले इनका शहादत। ये जो रोड ओपनिंग और ये जो पेट्रोलिंग और उसमें जो बिल्डअप के लिए जो रेजिमेंट थी, सेकेंड इंजीनियरिंग रेजिमेंट, उस पर काम करते थे और फायरिंग में ये 27 अक्टूबर को मारे गए। उनका शहीद स्थल या स्तंभ मुखी जो गाँव को रास्ता जाता है वहाँ पर बना हुआ है। इस बार क्योंकि जिस प्रकार से हम जिक्र कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार ने जिस प्रकार से ऐसे अनसंग और फॉरगॉटन हीरोज को याद करते हुए जो एक बेड़ा चलाया, जिसमें जम्मू कश्मीर की सरकार ने स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस को याद नामकरण करने में इनके लिए शुपियां में जो ये जहाँ के ये थे वहाँ के एक इंस्टीट्यूट का नाम अब कैप्टन अमित कोल के नाम से है। कैप्टन अमित कोल 24 साल की उम्र में शहादत को प्राप्त हुए। उनके भाई, उनके पिताजी और माताजी यहाँ नहीं है, देश में नहीं है, इस बार दूसरे बेटे के पास गए हुए हैं। उनके छोटे भाई विक्रम यहाँ पर आए हुए हैं। विक्रम खुद एक एक्टिविस्ट है, धन्यवाद देता हूँ पुनः के मुझे ये अवसर प्रदान किया है आपके बारे में। अजय भारती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत विस्तार से सभी के प्रति भावनाएं प्रकट करी। हमारे बीच में मैं 2, 5, 7, 10 जो भी हमारे अनसंग हीरोज, उनके परिवार के लोग जहाँ बैठे हैं, मैं उनके नाम दूंगा, वो खड़े हो जाएं ताकि सब लोग आपका सम्मान करें। उसके बाद हम जो भी मोमेंटो वगैरह देना चाहेंगे, हमारे अधिकारी जहाँ बैठे हैं, तो उसके बाद प्रोग्राम को हम ज़्यादा लंबा खींचेंगे। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो अपना टाइम शेड्यूल उस तरीके का रख के आए हैं, तो उनको वापस भी जाना है, तो उससे मैं माफ़ी भी चाहूँगा। और हमारे एक नाम आपने सुना होगा, सरदार बचन सिंह पंछी। बचन सिंह पंछी जब हमारी पार्टीशन हुई, पीओजेके से जो फ्यूजिज वगैरह आए, उस वक्त बचन सिंह पंछी एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने पूरे जितना भी लोग वहाँ से आ रहे थे, उनको कहीं पता नहीं था कि हमें कहाँ जाना, कहाँ से पर्ची बनानी, कहाँ रहना, कहाँ क्या करना, क्या नहीं करना। उन्होंने बीच में आके उन लोगों को अपना घर बार छोड़ के उन लोगों की सेवा करी, उन लोगों को पूरा मान सम्मान दिया, उनके लिए राशन कार्ड, उनके लिए जगह कहाँ रहने के लिए। और फिर जब प्रजा परिषद की एजिटेशन हुई तो पंडित जी के साथ एज ए सेक्रेटरी का काम किया और कंटिन्यूसली, क्योंकि वो एक राष्ट्रभक्त थे और राष्ट्रभक्त बाकी सोच के साथ वो शाना मशाना चलते रहे और आखिरी दम तक उन्होंने समाज की सेवा करी। ऐसे थे सरदार बचन सिंह पंछी जी। उनके सन इन लॉ सरदार गुरदेव सिंह जी यहाँ आए, मैं कहूँगा 2 मिनट के लिए। सरदार खुद भी एक्टिविस्ट है। हाँ बिल्कुल। आपने एक नाम सुना होगा, जले फेड़िया वाले, वो बहुत मशहूर नाम है। रामलाल अरोड़ा जी थे,
और उनका पूरा परिवार था। प्रेमचंद अरोड़ा जी थे। इनका मैं छोटा सा विस्तार को बोलें कि अनसंग हीरोज में कैसे, एक तो उनको जगह फेंकने वाले बोलते हैं, इट मीन के वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने उस वजह से, कुछ लोग होते हैं कि किसी लालच की वजह से कोई काम करते हैं समाज में कि हमारा नाम नहीं हो जाए, उन लोगों को किसी से कुछ लेना देना नहीं था। जिस तरह मैंने देवेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के लिए कहा कि जब जहां 47 में जो लड़ाई झगड़े हुए, जिस तरीके से लोग जहां डर गए, भागने के शुरू हो गए, तो वो जैन बाजार में वो वहां एक ऐसे स्तंभ बन के खड़े हो गए कि जिन्होंने अकेले मुकाबला किया और उन लोगों को उस इलाके में घुसने नहीं दिया और शाना बिछाना होकर इस लड़ाई में शामिल रहे। उनका बहुत सारा योगदान हमारे समाज को रहा है और निष्काल कर्म उन्होंने सेवा की है। और फिर राष्ट्रवादी सोच के जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त चंदा इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता था, वो अपनी जितना भी काम करते थे उसमें से कुछ हिस्सा उसमें दान देते थे, ताकि जो राष्ट्रहित के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ चढ़ करके काम करें। उनके जहाँ मेरे ख्याल में ग्रैंडसन राहुल आए हुए हैं और मेरे ख्याल से भी वहाँ सुनील अरोड़ा आए हुए हैं, तो इनके लिए मैं रमेश जी आए हुए हैं, सुरेंद्र अरोड़ा। तो मैं इन सभी का धन्यवादी हूँ कि छोटी सी इंतजार करने के ऊपर जो लोग जहाँ आए और पार्टी ने जैसे चाहा वैसे इन लोगों को हम जहाँ देख पाए। एक नाम आपने कृष्णलाल बागी करके सुना होगा, विश्वनाथ तहसील में। इन्होंने भी जब सूजी वगैरह जहाँ आए और उनके लिए इतनी सेवा करी, इतना सेवा करी और फिर भूख हड़ताल पर बैठ गए, उसके बाद शहीद हो गए और उनका आज वहां स्टैचू भी लगा हुआ है, सारा समाज उनको जानता है, लेकिन इस तरीके से उनको हाईलाइट कभी किया नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह सबने बताया कि प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान है कि ऐसे लोगों ने जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, उन लोगों को सामने दर्शाया जाए। तो उसी में उनके बेटे जहां रोशन लाल जी आए हुए होंगे, मैं उनसे विजय मल्होत्रा जी का जिक्र तो हम कर चुके, जो कंटिन्यूसली जिस तरह पंडित जी का, प्रभाकर जी का जो काम जहां छोड़ा वहां से कंटिन्यूसली आज वो कर रहे हैं, निष्काम सेवा कर रहे हैं। हम सब जम्मू के लोग इनके लिए बहुत बहुत आभारी है। इसके साथ आपने सुना होगा फ्रीडम फाइटर्स, जो गोवा आंदोलन हुआ था, जब देश 47 में आजाद तो हो गया, लेकिन पुर्तगालियों ने गोवा को अपने कब्जे में रखा और वहां से इतनी एक जबरदस्त उसकी लड़ाई हुई कि जिसको छड़ाने के लिए पूरे भारतवर्ष में एक आह्वान हुआ कि गोवा को आजाद कराना है। तो इसी तरीके से जम्मू से भी, जम्मू कश्मीर से हमारे बहुत सारे जवान जो घर वालों की मनमानी के बगैर अपने आप को वॉलंटरी वहां उस आंदोलन में शामिल होने के लिए गए उनके, और वहां जाके उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर और वहां गोवा, कहां पुर्तगालियों से पंगा लेना, लेकिन जहां जम्मू कश्मीर की धरती, मैंने जैसे पहले भी बोला, बलिदानों की धरती है, जहां से उस वक्त 18-20 साल के जो नौजवान थे, इन लोगों ने वहां जाके वो उस में हिस्सा लिया और आज उनको हम फ्रीडम फाइटर के नाम से जानते हैं। उनके चित्र भी यहाँ लगे हुए हैं। आज तो उनमें से 3 लोग हमारे बीच में हैं जो अभी चलने करने की भी कंडीशन में नहीं है, बाकी लोग अपना लोग सुधार चुके हैं। उनके परिवार के कुछ लोग यहाँ आए हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि एक शेखर सेन जी हैं, श्यामलाल सेन स्क्वाड से हैं, चंद्र प्रकाश जी उनको स्क्वाड क्या है, अच्छा, मुल्कराज अरोड़ा जी, भारती अरोड़ा भी है, अच्छा, दिलकराज शर्मा एडवोकेट थे जहाँ, ओम प्रकाश विजय कुटुका के उनका मेरे ख्याल में बेटी जहाँ आए हुए, ठाकुर सहदेव जी उनके पुत्र जहाँ अजय जी के आए हुए, नरेंद्र गुप्ता जी के दिलीप गुप्ता जी, इसी तरह सुरजीत कुमार गुप्ता जो अभी हमारे बीच में हैं लेकिन या जी रहे हुए, सुरेंद्र मोहन अग्रवाल जी वो भी हमारे बीच में हैं लेकिन अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो हमारे बीच में आ जाते हैं। जहाँ भारत भूषण शर्मा जी आए, इनके पिताजी आत्माराम शर्मा शामिल हुआ है, और एक INA में ये अभी भी आए हैं बड़ौदा से, क्या नाम था, वो भी यहाँ आया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से आज का जो प्रोग्राम था उसमें जो आह्वान किया गया था, हम सब लोगों के मशहूर हैं, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं रहा कि जिसका हम नाम नहीं बोल सके होंगे,
मेरे ख्याल में अच्छा हाँ देखो कैसी बात है, इनका नाम सामने लिखा है डॉक्टर शिवलाल जी कृष्णा के, ये मेरे दोस्त भी हैं, इनका ही नाम है और इनका नाम मेरा नाम है, इनका ही नाम बोल गया और इनको जिम्मेवारी दी थी कि आपने ये काम करना है। तो इनके पिताजी का मैं ये बताऊंगा कि जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जेल में थे कश्मीर में, तो उस वक्त जितने भी प्रजा परिषद के जो लोगों को अरेस्ट किया जाता था, तो वहाँ शेख अब्दुल्ला की सरकार उस वक्त उनको अरेस्टें देके उनको कहते थे कि आप माफीनामा दे दो और आपको हम छोड़ देंगे। तो उन्होंने इस बात को मना किया कि कोई बात नहीं, मेरे जेल में बाकी भी लोग हैं, मैं भी रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उनको एक मैसेज दिया गया कि आपके बड़े पुत्र की डेथ हो गई है, लेकिन आपको छोड़ेंगे तब आप माफीनामा करोगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पुत्र को संस्कार करने के लिए घर में पीछे हैं और मेरे जाने से पुत्र नहीं होगा। लेकिन लोगों में जुनून होता था, इतनी जज्बाती होते थे, उनको आज हम अनसंग हीरो के नाम से जानते हैं। और मैं अभी अपने बीच में हमारे सीनियर डॉक्टर निर्मल सिंह जी बैठे हैं, हमारे कविंद्र गुप्ता जी, हमारे सुरेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र सिंह राणा जी, श्री शर्मा जी, ये रमेश अरोड़ा जी, सारे डिप्टी जी जहाँ बैठे हैं, मैं सबको कहूँगा कि कृपा करके सबको सम्मानित करें और मेरे ख्याल में नीचे आके तो सबको मुद्दों से सम्मानित करें ताकि सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा दीपिका राणा, ग्रैंड डॉटर ऑफ कर्नल नारायण सिंह, स्पेशल सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये कर्नल नारायण सिंह की धोती है। सुरेंद्र सिंह, ये जमींदार प्रकाश सिंह के ग्रेट ग्रैंडसन है, जमींदार प्रकाश सिंह, विक्टोरिया क्रॉस। सुखदेव सिंह, ये सरदार उत्तम सिंह के बेटे हैं, जिन्होंने आईएनए में देश के लिए काम किया। तालीम से करें। चरजीत कौर, हवलदार ज्ञान सिंह की बेटी। जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस सेना में काम करते हुए हरदेव सिंह, राज सिंह, ये भी स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे हैं, जो कि सुबड़ी और तौली में गाँव के हैं, जिला नाभा में। हरदेव सिंह, राज सिंह, ये गांव बाबजी के हैं, सांबा।
गाड़ियों से कंजूसी हो रही है। रोशन जी नाम बोलो। हाँ, अभी मैं जहाँ मैडम ज्योति बाला जी, मैं उनको आमंत्रित करूँगा, साथ में विजय मल्होत्रा जी को भी आमंत्रित करेंगे। विजय मल्होत्रा जी, मैं नरेश पाटिल जी को उनको गाड़ियाँ रामजीत शर्मा जी से निवेदन करूँगा। स्वामीराज जी, शहीद अमरनाथ जी के आयो सामने शहीद अमरनाथ जी के एक ही जना हाँ? शहीद अमरनाथ जी के बेटे स्वामीराज जी, हाँ जी, योगेश्वर शर्मा जी को, योगेश्वर शर्मा जी आप आइए। गाड़ियों से स्वागत कीजिए। वरिंदर रावल जी, अजय जी और कौन आए? अमरनाथ गंजू जी के त्रिभुवन गंजू। त्रिभुवन जी आप आइए। प्रोफेसर सर Sir, I have been making films for the past so many years. There is one icons of the state. जिनके बारे में मैं वैष्णवी जी के बारे में फिल्म बनाई है, जिज्ञासु डॉक्टर जिज्ञासु के बारे में वॉलंटरली और डिस्प्ले भी हम वॉलंटरली करते हैं। लेकिन आप सबसे निवेदन ये है कि इस बार यू आर एट द हेम ऑफ अफेयर्स, इन्हें आप भव्य तरीके से ऐसे ही प्रोग्राम में तो सम्मिलित कीजिए फिल्मों में, अपने थिएटर में या किसी भी थिएटर में। जी सर, थैंक यू। अभी शुरुआत हुई है, शुरुआत हो गई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। God bless you. त्रिभुवन जी, गुरदेव सिंह जी, देखिए कैप्टन हाँ तो क्या नाम था? विक्रम को विक्रम जी, एक मिनट, क्या नाम था? विक्रम विक्रम को कैप्टन आइए। आगे आगे देव सिंह जी,
भारत भूषण जी, अच्छी दूरी वाइफ रेडियो और कलेक्ट रोशन लाल जी, राहुल एंड स्नेहल, राहुल के साथ आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। स्नेहल, अच्छा अभी एक शेखर जी, गोवा विक्रम भाई, फ्रंकी सिंह, आजाद फोर्सेज है, संजय वजीर जी आए हुए कठुआ से, तालियों से स्वागत कीजिए। अजय सिंह मनास, कागज साहब के विमल जी, ऑन बिहाफ ऑफ सुजीत कुमार, हमारे भारत भूषण जी, कपड़ा करने के लिए दिवाली भी तालियां। इन्हीं को मतलब क्या चलो वैसे सारा गोवा का इनिशिएटिव नहीं लेगा मेरे ख्याल में कोई अगर रह गया हो मैं ताकि की माफी चाहूंगा, क्योंकि पहले भी मेरे से कुछ छूट गया था। भारत माता की जय। भाई सारे जो रविंद्र जी ने एक बात कही है, मैं जहाँ सब खड़े हैं, 20 साल से मेरे को संघर्ष कर रहा था गोवा फ्रीडम फाइटर समाज के लिए। उसमें जिन लोगों ने मेरे जहाँ खड़े हैं, जिन्होंने मेरी मदद की, बात बनी नहीं बनी वो बात अलग है। जिन लोगों ने मेरे लिए मदद की, फ्रीडम फाइटर्स के लिए काम किया, तो मैं पहले नाम लूंगा डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी का, अजमेर अरोड़ा जी, डॉक्टर
बात नहीं थी कि ठीक है, तो मैंने एक बार वो कहा कि कितनी लिखनी है, मिनट लगाया भाई जाओ 2 लिखाना लिखवा के ले आओ, तो मैं ले हमारे ठाकुर सहदेव सिंह जी की डेथ हो गई थी, उनकी पेंशन रुकी थी, फैमिली पेंशन। मैं कविंदर जी के पास गया, पहली बार स्पीकर का दफ्तर दिया हमने। और राणा जी जब ये अपने सरकार में थे तो 26 जनवरी को जब वो एट होम होता है तो मैंने इनको कहा कि फ्रीडम फाइटर की कोई समस्या है, ओमर जी से मिलना है। कोई पहचान नहीं थी, कोई उनको ना मुझे ये जानते थे ना मैं को। इन्होंने 1 मिनट लगाया, मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया कि शाम को मैं आप मुझे फ़ोन कर लेगा, मैं आपको 3 मिनट का टाइम करवा दूँगा। शाम को फ़ोन किया, दूसरे दिन 4 बजे इन्होंने मना भी दिया, जो समस्या थी वो हल करवा दी। ये लोग थे जिनके पहचान से अपने इनका फर्ज बनता था, ड्यूटी बनती थी, लेकिन ये नहीं जानते थे। आज मेरे खड़े बैंक से बिगाड़ने जब से हमारे साथ आए हैं, लेकिन की मूवमेंट में जिनको तिरंगा झंडा लहराने के ऊपर उस वक्त की शेख सरकार ने गोलियों से फूट दिया था, जिनकी आज समाधियां बनी हुई हैं, और उन लोगों को भी आज इस मौके पर याद करना हम सबका फर्ज है। मैं उनके नाम बोलूंगा, उनके नाम से उनको तालियों से उनका अभिवादन करें, ताकि उनको जहां बैठे होंगे वहां भी वो देखें कि हमारे कार्यकर्ता आज हमें याद कर रहे हैं। श्री मेला राम जी थे, नानक चंद जी थे जो जोड़ियों के थे, जोड़ियों के थे, बलदेव सिंह जी थे रखी बता के, साईं सिंह थे सुंदरमणि के थे, श्याम सिंह जी, चकोब सिंह जी, बाबा कृष्णदास, बाबा रामजी दास, राम, विक्रम सिंह हीरानगर के थे, हरिलाल, शिवाजी, देवींद्र, भगवान दास, जोड़ा के, रामगढ़ के और सुंदरमणि के ऐसे ऐसी जगहों से आज उनकी वहाँ समाधियाँ हुई हैं। और जिस तरह आप भी गुरबख्श सिंह जी कह रहे थे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, कहते मेले लगते नहीं है, लेकिन मैं याद करूँगा कि हमारी जो परंपरा है, जहाँ जो भी शहीद हुए हैं वहाँ मेले हर वर्ष लगते हैं, और इनकी ये जीवन कहानी है। आप जोड़िया में जाके देख सकते हो, वहाँ हर साल हजारों की संख्या में लगता है, रामगढ़ में लगता है, हीरानगर में लगता है, सुंदरगढ़ में लगता है, समाधियाँ बनी हुई है, क्योंकि जो जिन कार्यकर्ताओं को नहीं मालूम है उनको बताना हमारा फर्ज होता है। हाँ जी कविंदर, आज का जो कार्यक्रम है उसमें इस प्रकार के इनिशिएटिव जो लेते हैं, जो सभी इतिहास को संकलन करके, और खास करके देश भर में जितने भी राज्यों में हमारी लाइब्रेरीज में सबसे अच्छी लाइब्रेरी का किसी व्यक्ति काम किया है, तो जम्मू कश्मीर की, इसके लिए हमारे केंद्र के नेताओं ने भी कहा है, और कुलभूषण मोहतरा की बड़ी शिद्दत के साथ, और 1953 की किताबें लिखी गई, एक एक व्यक्ति के घर जाना, वहाँ से एक एक कागज इकट्ठा करना, और मुझे पता है 1 साल इन लोगों ने कितनी मेहनत की। कई बार हमें भी कहते थे, हम उस चीज़ के लिए भूल जाते थे, लेकिन इनकी मेहनत के साथ, इनकी इनिशिएटिव लेने के साथ ये परंपरा एक बनती गई, और कई किताबें यहाँ पर लिखी जा सकती हैं। मुझे लगता है कि कुलभूषण मोहतरा को भी यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत हैं। अभी सब लोग अपना अपने समय निकाल के जहाँ पहुँचे हैं, और मैं ये कहूँगा कि आपका सम्मान हमने नहीं किया, बल्कि आप लोगों ने हमारा सम्मान किया। तो और आपको चाय पीने के लिए धन्यवाद। निर्मल जी कंक्लूड करें, एक लाइन सिर्फ इसको कहिए पर नहीं कहूंगा तो जस्टिफाई नहीं होगा। कुलभूषण जी का तो धन्यवाद जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है। अभी हमने एक व्यक्ति को आर्मर किया, कोतवाल जी को, काटल जी को आखिरी सांस में लगते हुए गोली यहाँ लग गई, जख्मी होके आ गए, हॉस्पिटल में थे। मैंने उनसे पूछा था हॉस्पिटल में जाके, क्या आप वापस भी जाओगे, थोड़ी देर रुकोगे, फिर हालत हुआ ठीक नहीं है।
आपका घर भद्रवाह से 2 किलोमीटर दूरी पर 3 किलोमीटर दूरी पे है, पैदल आना पड़ता है। कहते नहीं आप जीवन दिया है तो मरूंगा वहीं पे। ये 4 लोगों के सामने उन्होंने लफे किए और सेकंड अटेम्प्ट में वो शहीद भी हो गए। ऐसे प्रकार के व्यक्ति हमारे बीच में इधर बैठे हुए हैं और उनको सही मैंने में याद करने की जरूरत है। निर्मल मंच पर बैठे हुए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रविंद्र गुप्ता जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री रहे सत शर्मा जी, रमेश अरोड़ा जी जो एमएलसी रहे, देवेंद्र सिंह राणा जी, हमारे जो साथी हैं जो एमएलए हैं, अजय भारती जी जो एमएलसी हमारे बीच कश्मीर से हैं, कर्नल साहब और जसरोटिया साहब, और विशेष तौर पर कुलभूषण मल्होत्रा जी जिनके इनिशिएटिव से ये सारा कार्यक्रम हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी जरूर है, लेकिन जब हम ये क्लेम करते हैं कि हम राष्ट्र निर्माण में राजनीतिक क्षेत्र के द्वारा हम कार्य कर रहे हैं, तो वो जो बात हम कहते हैं उसका एक स्वरूप जो है हमारे सामने है। शायद पॉलिटिकली इस कार्यक्रम का कितना फायदा होगा, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकली सोचती है, लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए जो राष्ट्र प्राचीनतम राष्ट्र है भारत राष्ट्र, वो बना, उसकी संस्कृति, उसके जो है वो आज जिस रूप में है, उसमें हमारे ऐसे हीरोज, अलग अलग क्षेत्र के हीरोज जिन्होंने अपना योगदान दिया, और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से उन्होंने इस अलगाववाद, आतंकवाद के जो जिहादी आतंकवाद है उसके खिलाफ जो है लड़े। इसी तरीके से भारत जम्मू कश्मीर के पूर्ण विलय के लिए जिन्होंने अपना कुर्बानियां दी, गोवा आंदोलन में, गोवा जो है भारत का अभिन्न अंग बने, उसके लिए जम्मू कश्मीर से जाके वहां पर जो है उन्होंने अपना योगदान दिया। इसी तरीके से जैसे कहा गया पीओजे से जो रिफ्यूजीज आए उनको सेटल करना, और फिर यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन प्रजा परिषद में सहयोग देना, इस प्रकार के असंख्य लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया। लेकिन जैसे कहा गया कि वो अनसंग हीरोज हैं, शायद परिवार में भी उनके बारे में कितनी जानकारी आने वाली पीढ़ियों को होगी, लेकिन ये जो एक प्रयास किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और खासतौर पर हमारा जो लाइब्रेरी सेल है जिसके कुलभूषण मल्होत्रा जी हैं, बाकी साथी हैं, एक बहुत बड़ा एक योगदान इनका है। और मैं कहूँगा, कुलभूषण जी से कहूँगा, ये कुछ लोग जिनको थोड़ी जानकारी थी उनको हम इकट्ठा कर पाए, बहुत अच्छी शुरुआत है। लेकिन आप जाएंगे, अगर सांबा में जाएंगे, वहाँ ऊपर जाएंगे, हमारे कंडी क्षेत्र में जाएंगे, हर घर में इस प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, उनके परिवार के लोग मिलेंगे। और खास तौर पर देखिए, कुछ महानुभावों का, जो शहीदों का जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी कुछ गाथाएं हमने जरूर यहाँ पर सुनी है, लेकिन काफी ऐसे लोग हैं जो जिनके परिवारजन यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी गाथा पूरी हमारे पास नहीं। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, क्योंकि जो ट्रेडिशंस होते हैं, जो ट्रेडिशन यानी कि जो दंत जो मॉरल जो है ओरल जो ट्रेडिशंस होते हैं, ओरल ट्रेडिशंस के लिए आपके परिवार में आपके पिताजी होंगे, आपके दूसरे रिश्तेदार होंगे, आप जरूर किसी को जो है खुद कर सकते हो तो खुद करें, उनकी गाथा को लिखें, और पूरी उनका जीवन क्या था, किस तरीके से उनको प्रेरणा दी। कोई बुजुर्ग होगा, उनका कंटेम्परेरी होगा, आपने अपने पिताजी से, माताजी से उनकी गाथा सुनी होगी, ये इस प्रकार का करके, और उसकी एक कॉपी योगदान जो है हमारे इस लाइब्रेरी के। इसलिए ये जैसे अमरनाथ वैष्णव जी की बात आ रही थी, उनके लिए मुझे लगता है ग्रंथ लिखा जा सकता है, लेकिन शायद हमारे पास इतने सोर्सेस नहीं होंगे। इसी प्रकार से विक्टोरिया क्रॉस, हमारे बनी के विक्टोरिया क्रॉस, क्योंकि प्रकाश सिंह जी तो यहाँ के थे, विक्टोरिया बनी के थे, लेकिन पहाड़ी इलाके के रहने वाले, उसके बाद उन्होंने विक्टोरिया, ऐसे कई हैं
ठीक है। तो इसलिए उनकी भी हम इकट्ठा करें, क्योंकि ये चीजें आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है, बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। तो इसलिए मैं ज्यादा बात ना करता हुआ, सभी आप लोगों ने अपना काफी देर हो गई है आपको, तो मैं एक बार फिर से जो है धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के जो लाइब्रेरी सेल है, कुलभूषण बोत्रा जी की टीम को, और खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। देखिए, ये जो जमीन का नेता होता है, जो जमीन से उठ के आया है, इस प्रकार की सोच उसी के मन में आ सकती है। आप देखिए, जो हमारे अवार्ड्स मिलते हैं, पहले किसको मिलते हैं, ये पॉलिटिकली कितना बेनिफिट देता है, चाहे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जो कोई जो भारत रत्न जिसका पॉलिटिकली देते थे, उन्होंने किस प्रकार की परंपरा शुरू की कि आम लोग आखिर में अंत्योदय का जो हम लेते हैं, आखिर में बैठा हुआ व्यक्ति, आप अगर उसका कोई कंट्रीब्यूशन, उसको याद करो। एक नया एक्सपेरिमेंट देखिए, हम 2014 के बाद कितनी नई नई चीजें देख रहे हैं, और उसकी जो प्रशंसा सिर्फ भारत में ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आपको भी लग रहा होगा कि हाँ, एक फख्र महसूस हो रहा था। और वो लोग अनसन जिनकी कोई ज्यादा चर्चा नहीं है, तो इसलिए इतनी भी दिशा, तो ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी हम सभी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने जो है राजनीति को एक कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक दिशा की तरफ ले जाने के लिए उनका जो है, राजनीति होता है कि राजनीति के झूठ मारो, फेक करो, धोखा दो, मुफ्त में बांटो, ये करो वो करो, जो हम देख रहे हैं उस तरफ लोग चल पड़ते हैं। लेकिन उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए, कि जो राजनीति है वो राष्ट्र निर्माण के लिए है, देश के लिए, देश के लोगों के लिए, आम लोगों के लिए है। इस प्रकार की जो दिशा 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को मिली है, उसका ही एक पार्ट है ये। तो इसलिए हम उसका उनका बहुत बहुत आभार करते हैं। मैं बोत्रा जी को कहूंगा कि आपने हम सभी को यहाँ निमंत्रण देके जो हमें सौभाग्य दिया कि हम इतने महानुभावों के जो नींव के पत्थर थे, उनके जो है वंशज जो है यहाँ बैठे, उनके दर्शन कर पाए और उनको हम अपना जो है प्रणाम कर पाए, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से निवेदन है कि आज का प्रोग्राम आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से कामयाब किया, और एक एक कप चाय हम सब लोग इकट्ठे पिएंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर कार्यक्रम जो है जो उसका संपन्न किया है, जिसमें इंडियन नेशनल आर्मी, जो आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना के लोग थे,